कन्याकुमारी शिलाखंड पर स्वामी विवेकानंद, स्वामी तन्निष्ठानंद रामकृष्ण मठ नागपुर द्वारा लिखित। कन्याकुमारी एक तीर्थस्थल, पुण्य भूमि भारत के तमिलनाडु प्रांत के सुदूर दक्षिण तट पर स्थित कन्याकुमारी नगर अति रम्य स्थान ही नहीं बल्कि देशी विदेशी पर्यटकों का एक बड़ा आकर्षण का केंद्र भी है। कन्याकुमारी हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी तथा अरब महासागर का संगम स्थल है। यह स्थान एक खाड़ी, एक सागर और एक महासागर का मिलन बिंदु है। अपार जलराशि से घिरे इस स्थल के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर एवं दक्षिण में हिंद महासागर है। यहाँ आकर प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के अनंत स्वरूप के दर्शन होते हैं। सागर त्रय के संगम की इस दिव्य भूमि पर मां भगवती देवी कुमारी के रूप में विद्यमान है। इस पवित्र स्थान को अलेक्जेंड्रिया ऑफ ईस्ट की उपमा से विदेशी सैलानियों ने सुशोभित किया है। अंग्रेज इस स्थल को केप कैमरीन कहते हैं। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व से ही कई विदेशी पर्यटक यहाँ पधारते रहे हैं और कई पर्यटकों ने अपनी पुस्तकों में कन्याकुमारी का उल्लेख भी किया है। मद्रास से करीब 700 किलोमीटर दूर तथा तिरुवनंतपुरम के निकट होने के कारण सामान्यतः समझा जाता है कि यह शहर केरल राज्य में स्थित है, लेकिन कन्याकुमारी वास्तव में तमिलनाडु राज्य का एक विशेष पर्यटन स्थल है। कन्याकुमारी सदियों से कला, संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक रहा है। दूर दूर फैले समुद्र की विशाल लहरों के बीच यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य अत्यंत आकर्षक होता है। यह तीर्थस्थल देवी कन्याकुमारी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यह एक शक्तिपीठ है। यहाँ मुमुक्षु संन्यास दीक्षा ग्रहण करने भी आते हैं। इस स्थान की ऐतिहासिकता, पवित्रता तथा सत्यता का परिचय हमें रामायण, महाभारत तथा कालिदास के रघुवंश नामक काव्य में मिलता है। महाभारत के वन पर्व में कई जगह पर देवी कन्याकुमारी की स्तुति आती है और जो कोई इस स्थान पर स्नान करेगा वह बहुत नाम यश पाएगा, ऐसा उल्लेख भी मिलता है। अब यह स्थान स्वामी विवेकानंद शिला स्मारक के कारण भी विख्यात हो गया है। इस शिलाखंड पर स्वामी विवेकानंद ने 24, 25 और 26 दिसंबर 1892 के 3 दिन बिताए थे। इतिहास। कन्याकुमारी दक्षिण भारत के तत्कालीन महाशासक चोल चेर पांड्य के अधीन रहा है। देवी कुमारी पांड्य राजाओं की अधिष्ठात्री देवी थी। यहाँ के मंदिरों तथा स्मारकों पर इन शासकों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इस शहर का नाम कन्याकुमारी पड़ने के पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव ने वाणासुर नामक असुर को वरदान दिया था कि कुमारी कन्या के सिवाय किसी अन्य के हाथों उसका वध नहीं होगा। शक्ति की देवी वाणासुर का अंत करने के लिए ही अवतारित हुई थी। वाणासुर के अत्याचारों से जब धर्म का नाश होने लगा, तब देवतागण भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। उन्होंने देवताओं को बताया कि उस असुर का अंत केवल देवी पराशक्ति कर सकती हैं। भगवान विष्णु को यह बात विदित थी कि वाणासुर ने इतने वरदान पा लिए हैं कि उसे कोई नहीं मार सकता, लेकिन उसने यह वरदान नहीं मांगा कि एक कुंवारी कन्या उसका अंत नहीं कर सकती। देवताओं ने अपने तप से पराशक्ति को प्रसन्न किया और वाणासुर से मुक्ति दिलाने का वचन ले लिया। तब देवी ने एक कन्या के रूप में अवतार लिया। कन्या युवावस्था को प्राप्त हुई तो सुचिंद्रम में विद्यमान शिव से उनका विवाह होना निश्चित हुआ।
देवी तो पार्वती का ही रूप थी, लेकिन नारद जी ने गुप्त प्रयासों से उनका विवाह संपन्न न हो सका तथा उन्होंने आजीवन कुमारी रहने का व्रत ले लिया। नारद जी को ज्ञात था कि देवी के अवतार का उद्देश्य वाणासुर के समाप्त करना है। यह उद्देश्य वे एक कुंवारी कन्या के रूप में ही पूरा कर सकेंगी। फिर वह समय भी आ गया। वाणासुर ने जब देवी कुमारी के सौंदर्य के विषय में सुना तो वह उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंचा। देवी क्रोधित हो गईं, तो वाणासुर ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। उस समय देवी ने कुंवारी कन्या के रूप में अपने चक्र आयुध से वाणासुर का वध कर दिया। तब देवताओं ने समुद्र तट पर पराशक्ति के कन्या कुमारी स्वरूप का मंदिर स्थापित किया। इसी आधार पर यह स्थान कन्या कुमारी कहलाया जाने लगा तथा इस मंदिर को कुमारी अम्मन यानी कुमारी देवी का मंदिर कहा जाने लगा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने कन्या कुमारी में एक कुमारी के रूप में जन्म लिया था। बचपन से ही वह भगवान शिवजी को पति के रूप में पाना चाहती थी। शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कुमारी ने बहुत से तप किए और अंत में शिवजी को उनसे विवाह करने के लिए मना लिया। विवाह का मुहूर्त तय किया गया, पर किसी दैवी योजना के कारण शिवजी समय पर विवाह स्थल नहीं पहुंच पाए और मुहूर्त टल गया। कुमारी व्यग्र होकर शिवजी को ढूंढने लगी, पर वे नहीं मिले। अंत में वह निराश होकर अपने तपस्या स्थल पर लौट आई। विवाह के उपलक्ष्य में बनाया गया अन्न रेत में परिवर्तित हो गया। इसलिए आज भी इस क्षेत्र में विविध रंगों की रेत देखने को मिलती है। परिव्राजक विवेकानंद। श्री रामकृष्ण परमहंस देव के पावन स्पर्श से युवक नरेंद्र नाथ दत्त का परिवर्तन स्वामी विवेकानंद में हुआ। यह परिवर्तन का मार्ग उनकी कठोर साधना तथा तपस्या से भरा हुआ है। ठाकुर के निर्देशानुसार जीवन को गठित कर उनकी महासमाधि के उपरांत उन्होंने सर्वस्व त्याग कर संन्यास जीवन को स्वीकार किया और वे 1888 को भारत भ्रमण के लिए एक परिव्राजक के रूप में निकल पड़े। उनके पास न पैसा था न रहने का ठिकाना। वे कभी राजा के महल में तो कभी गरीब की झोपड़ी में या कभी पेड़ के नीचे या कभी कभी किसी गुफा में रहते थे। इस तरह उन्होंने संपूर्ण भारत का परिभ्रमण किया। अपने परिभ्रमण का प्रारंभ उन्होंने काशी जाकर बाबा विश्वनाथ के पावन दर्शन से की। गाजीपुर, अलवर, आबू पर्वत, खेतड़ी, लिमड़ी, बड़ोदरा, मुंबई, पूना, खंडवा, कोल्हापुर, बेलगांव, गोवा, बंगलोर, त्रिचूर, कोचीन, त्रिवेंद्रम होते हुए वे कन्याकुमारी पहुंचे। इस भ्रमण के दौरान उन्होंने भारत की दुर्दशा देखी। उनका विशाल हृदय भारत माता की चिंता से द्रवित हो गया। कन्याकुमारी में त्रिवेंद्रम के निकट स्थित नागरकोविल से स्वामी जी कन्याकुमारी पहुंचे। अपनी माता के लिए एक शिशु जैसे व्यग्र होता है, वैसे ही स्वामी जी समुद्र के किनारे स्थित देवी कुमारी के दर्शन हेतु अधीर हो उठे। मंदिर में प्रवेश कर स्वामी जी ने देवी के सामने भावावस्था में दंडवत प्रणाम किया। बाहर आने पर उनकी दृष्टि समुद्र गर्भ से स्थित एक शिलाखंड पर गई। इस मंदिर से 2 फरलांग की दूरी पर समुद्र में स्थित उस चट्टान पर जो देवी कन्या कुमारी के पदचिन्ह श्रीपाद शिला तथा वहां की गई उनकी तपस्या से पावन है, उस पर स्वामी जी जाकर ध्यान करना चाहते थे, पर वहां जाए कैसे? उनके पास केवट को देने के लिए 1 पैसा भी नहीं था। खतरनाक शार्क मछलियों की परवाह न करते हुए स्वामी जी तैरकर उस शिलाखंड पर जा पहुंचे और उस चट्टान पर बैठ गए। उनका हृदय
भावुकता से अभिभूत हो उठा था। तुषार आवृत हिमालय से धरती के अंतिम छोर तक की उनकी महायात्रा पूरी हो चुकी थी। मातृभूमि और गर्भधारिणी माँ उनके लिए स्वर्गादपि गरीयसी थी और उन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा पूरी कर ली थी। उन्होंने भारत के शासकों, जमींदारों एवं पुरोहितों के अनुचित यथेच्छाचार के शिकार जनसाधारण की दंडनीय दशा देखी थी। ये सारी स्मृतियां उनके मानस पटल पर एक एक कर सजीव हो उठी। कन्याकुमारी के शिलाखंड पर 22 दिसंबर 1892 को उन्होंने त्रिवेंद्रम से यात्रा की। संभवतः 24 दिसंबर को वे कन्याकुमारी के शिलाखंड पर पहुंचे और वहां रात्रि व्यतीत की। वह ईसा मसीह के जन्म तिथि की रात थी। स्वामी जी के एक जीवनीकार पूज्य स्वामी गंभीरानंद जी लिखते हैं, कन्याकुमारी का मंदिर भारत के अंतिम दक्षिणी छोर पर अवस्थित है। उसके बाद ही 3 ओर उत्ताल सागर, पूरब में बंगोपसागर, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। समुद्र में अनेक छोटे बड़े प्रशस्तरमय द्वीप शैल हैं। मंदिर में मां कुमारी शिव की ध्यान में निमग्न है। वह मूर्ति अतीव सुंदर है। दर्शन मात्र से ही हृदय में भक्ति का संचार होता है। स्वामी जी ने मां के दर्शन के लिए बालकवत व्याकुल चित्त से मंदिर के प्रांगण में प्रवेश किया तथा देवी कुमारी के सम्मुख साष्टांग प्राणिपात किया। दर्शन और पूजा समाप्त हो जाने पर उन्होंने वहां बैठकर मातृभूमि के कल्याण का ध्यान किया। तदुपरांत समुद्र तट पर गए और दूसरा कोई उपाय नहीं देखकर तैरते हुए तटभूमि से 2 फरलांग दूरवर्ती समुद्र में अवस्थित सबसे अंतिम और अपेक्षाकृत बृहत्तम द्वीप के शिखर पर आरोहण किया। जगन माता के चरण चिन्ह से शोभित शिलामय द्वीप पर वे गंभीर ध्यान में मग्न हुए और इसी भांति सारी रात बीत गई। उनके ध्यान का विषय था अनेक धर्मों की जन्मभूमि और मिलन स्थल पुण्य तीर्थ भारतवर्ष। भारत का गौरवमय अध्यात्म महिमोज्वल अतीत, दुख दरिद्रताय निमग्न वीर्यहीन गौरव रहित अध्यात्म संपद विहीन वर्तमान एवं तिमिराच्छन्न अनिश्चित भविष्य। भारत के इस लुप्त गौरव को क्या फिर से सुप्रतिष्ठित करना संभव है? यदि संभव है तो उसका उपाय क्या है? पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण पर्यंत समग्र भारत भूमि का वे पर्यटन कर आए थे। उन्होंने ऋषि की सुदूरव्यापी दृष्टि से आविष्कार किया था कि गौरव के उच्च शिखर पर आरूढ़ भारत कैसे अवनति के निम्नतम स्तर पर पहुंच गया। अतीत की उसी विश्लेषण पूर्ण स्मृति के साथ उदित हुआ वर्तमान भारत का प्रत्यक्ष देखा हुआ यथार्थ रूप और मन भविष्य का पथ ढूंढने निकल पड़ा। उस निर्जन द्वीप में ध्यान मग्न सन्यासी के हृदय में जागृत रहा मात्र एक चिंतन, भारत और भारत के भाग्य विधाता का अभिप्राय। वे सोचने लगे ऐसी परिस्थिति में उनके लिए कौन सा व्रत ग्रहण करने योग्य हो सकता है एवं उस व्रत का किस प्रकार निर्वाह होगा। उस चिंतन ने दूसरों के लिए अर्पित प्राण सन्यासी को एक आमूलचूल सुधारक, महान संगठनकर्ता और शक्तिमान आत्मानुभव संपन्न देश नायक में रूपांतरित कर दिया। वे उस समय बंगाल, आर्यावर्त अथवा दक्षिणात्य की बात नहीं सोचकर अखंड भारत की भावना में ही निमग्न रहे। उनकी आंखों के समक्ष भारत के इतिहास के सारे पन्ने ही मानो उसी समय खुल गए। अंतर में उद्भासित आध्यात्मिक आलोक के द्वारा
उन्होंने पढ़ने पर उन्होंने पाया भारतीय धर्म और संस्कृति की भावी संभावनाओं का एक पूर्ण और अत्यंत उज्जवल चित्र। कुशल स्थापत्य विशारद के सम्मुख जिस प्रकार किसी